वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में भी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी उन सब रिएक्शंस को एक बार दोबारा देखते हैं। पहली रिएक्शन पढ़ी थी फॉस्फोराइलेशन। पहली रिएक्शन कौन सी थी? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। पहली रिएक्शन कौन सी थी? फॉस्फोराइलेशन थी। इसमें जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता था। जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा था। इसमें एक एटीपी की रिक्वायरमेंट, एक एटीपी टूटता था एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यहां एंजाइम काम करता था हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। यहां ये कैसी रिएक्शन थी? इरिवर्सिबल रिएक्शन थी। कैसी रिएक्शन थी? इरिवर्सिबल रिएक्शन थी। इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की बात की जाए तो एक एटीपी टूटता था, एडीपी बनता था और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता था। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है और बनता भी क्या था? 6 कार्बन का कंपाउंड बनता था। देखो फॉस्फेट ही तो जुड़ा है, कार्बन थोड़ी चेंज हुए हैं। फॉस्फेट ही तो जुड़ा है, कार्बन थोड़ी चेंज हुई। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये जुड़ गया 6 नंबर पे, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहला था फॉस्फोराइलेशन। दूसरी रिएक्शन थी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये चेंज होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें चेंज होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इसमें एंजाइम कौन सा काम आया था? देखो एक तो फॉस्फेट है तो फॉस्फो, ग्लूकोज है तो ग्लूको, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, ये एंजाइम फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ये दूसरी रिएक्शन थी, कौन सी? आइसोमरेज। तीसरी रिएक्शन थी फॉस्फोराइलेशन थी। तीसरी रिएक्शन क्या थी? फॉस्फोराइलेशन थी। हमारा क्या बना था प्रोडक्ट? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना था। यहां एक एटीपी टूटेगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन थी। इरिवर्सिबल रिएक्शन थी। फ्रुक्टोज के 6 नंबर पे फॉस्फेट स्मूथ था, अब एक फॉस्फेट स्मूथ और आ गया तो बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट।
फॉस्फेट। एंजाइम की बात करते हैं। पहले फॉस्फेट्स में तो फॉस्फो, फिर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टो और काइनेज, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, PFK, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, ये एंजाइम काम करेगा। इस रिएक्शन को हमने रेगुलेटरी रिएक्शन बोला था। इसे रेगुलेटरी एंजाइम बोला था। कौन सा एंजाइम बोला था? रेगुलेटरी एंजाइम बोला था। यहां पे भी 6 कार्बन का, यहां पे भी 6 कार्बन। तो ये जो रिएक्शन थी ये पूरे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करती है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस को क्या करती है? रेगुलेट करती है। इसीलिए इसे रेगुलेटरी रिएक्शन बोला था, इसे रेगुलेटरी एंजाइम बोला था। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें बदलेगा? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदलेगा। एटीपी खर्च होगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। आगे चलते हैं। आगे जो चौथी रिएक्शन थी, फोर्थ रिएक्शन थी, वो थी क्लीवेज। हम एक एक रिएक्शन को बनाएंगे। सारे रिएक्शंस कौन सी थी? क्लीवेज। क्लीवेज थी। क्लीवेज की बात की जाए तो बना था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यही बना। इसका क्लीवेज होगा। 6 नंबर कार्बन, 6 कार्बन थे इसमें, इसका क्लीवेज होगा। क्लीवेज से ही टूटेगा। पहली रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और 10वीं रिएक्शन इरिवर्सिबल थी, बाकी सारी रिवर्सिबल है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटेगा, किसमें टूटेगा? DHAP में प्लस 3PGL। यहां एंजाइम काम करेगा आइडोलेज। आइडोलेज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन का परमाणु टूटेगा, एक 3 कार्बन का परमाणु बनाएगा और दूसरा भी 3 कार्बन का परमाणु बनाएगा। एंजाइम कौन सा काम करेगा? आइडोलेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, ठीक है। ये थी क्लीवेज की रिएक्शन, ये थी क्लीवेज की रिएक्शन। आगे चलते हैं। आगे चौथी रिएक्शन आइसोमेरेज रिएक्शन। कौन सी होगी? आइसोमेरेज रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन। पांचवी रिएक्शन क्या होगी? आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन होगा। 2 प्रोडक्ट बने थे, एक था DHAP और एक बना था 3PGL। आपस में दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए। DHAP क्या था? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और 3PGL क्या था? 3 फॉस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड था। ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, आपस में एक दूसरे में क्या होंगे? चेंज होंगे। एंजाइम कौन सा काम करेगा? देखो, एक तो फॉस्फेट्स में तो फॉस्फो, 3 कार्बन का तो ट्रायोज,
फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ये पांचवी रिएक्शन आ गई। अब क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसराइड। छठी रिएक्शन की बात करते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन की बात करते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन क्या बना था? 3PGL बना, 3-फॉस्फोग्लिसराइड बना था। और इसके दो मोलिक्यूल क्योंकि आपस में चेंज हो रहे थे ना, THAP और PGL। हमने PGL ले लिया और जो इसके दो मोलिक्यूल ले लिए। इसके कितने मोलिक्यूल ले लिए? 2 मोलिक्यूल ले लिए। देखो 3PGL था, इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे। इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे। सबसे पहले 2 फॉस्फेट समूह इसके अंदर आएंगे, 2 फॉस्फेट समूह इसके अंदर आएंगे, 2 फॉस्फेट समूह इसके अंदर आएंगे। ठीक। और क्या होगा? NAD NADH प्लस में बदलेगा। NAD NADH प्लस आयन में बदलेगा। क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसराइड क्या बनेगा? देखो तो 2 फॉस्फेट आ गए, तो पहले 3 नंबर पे फॉस्फेट था, अब क्या बनेगा? 1,3-डाइफॉस्फो, क्योंकि 3 नंबर पे भी फॉस्फेट आ जाएगा, बनेगा 1,3-डाइफॉस्फो, 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 1,3-डाइफॉस्फो। 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो एल्डिहाइड एसिड में बदल गया। एल्डिहाइड किसमें बदल गया? एसिड में बदल गया। तो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड बन गया, ग्लिसरिक एसिड बन गया, ग्लिसरिक एसिड बन गया। ठीक है, ये बन गया। तो 3PGL 3-फॉस्फोग्लिसराइड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। ठीक है, अब एंजाइम की बात करते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम की बात करते हैं। कितने कार्बन की शुगर है? 3 कार्बन की शुगर है। ये भी 3 कार्बन की शुगर है। और कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। अब बात करते हैं, देखो 3 कार्बन की तो ट्रायोज। फॉस्फेट है? बिल्कुल है, फॉस्फेट। वो क्या रहा है? डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम काम करेगा, ये एंजाइम काम करेगा, ये एंजाइम काम करेगा। तो 3PGL किसमें बनेगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वीं रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन होगी। 7वीं रिएक्शन क्या होगी? फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन क्या था? 1,3-डाइफॉस्फो, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पे एक ATP का फॉर्मेशन होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। अगर 2 मोल थे
तो 2 मोल ही क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बनेगा, देखो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से चले गए, 2 मोल में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से चले गए, तो एक नंबर पे जो फॉस्फेट था वो यहां से चला गया। अब बचा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा, यही बचा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा। अब बात करते हैं एंजाइम की। देखो सबसे पहले फॉस्फेट समूह है, तो फॉस्फो क्या है, ग्लिसरिक एसिड है, तो ग्लिसरिक, फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोराइलेशन है ना, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोराइलेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोराइलेज। तुम्हारे पास क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो ये 7वीं रिएक्शन आ गई। अब 8वीं रिएक्शन की बात करते हैं, अब 8वीं रिएक्शन की बात करते हैं। 8वीं हो गई आइसोमराइजेशन। आठवीं होगी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन इसमें बना था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, 3 फॉस्फो ये चेंज होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें चेंज होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें चेंज होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आइसोमेरिज्म होगी, आइसोमेरिज्म होगी। अब इसमें किसकी बात करें, एंजाइम की, तो फॉस्फेट्स में तो फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड है तो ग्लिसरो, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम काम करेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये आगे 8वीं रिएक्शन। अब बात करते हैं 9वीं रिएक्शन की, डिहाइड्रेशन। किसकी बात करते हैं, 9वीं रिएक्शन की बात करते हैं। डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड चेंज होगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में डिहाइड्रेशन है तो वाटर बाहर निकलेगा, और इनोलेज एंजाइम काम करेगा। हमारे पास क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, या इसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी कहते हैं। एनसीईआरटी से फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं। एनसीईआरटी से फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहती है। ये 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये भी 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल वही चीज है। अब लास्ट रिएक्शन आई फॉस्फोराइलेशन।
फॉस्फोराइलेशन क्या बना था, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। या एटीपी का सिंथेसिस होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी बनाएंगे। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स, क्या बनेगा 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन के, बिल्कुल वही बनेगा। ठीक है, अब इसमें एंजाइम कौन सा काम आएगा, इसमें पायरुविक एसिड है तो पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट हमने देखा था 8 एटीपी एनर्जी का सीधा हमें प्रॉफिट हो रहा था, 8 एटीपी एनर्जी का हमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और इसमें हम देख चुके थे कि इसमें क्या बना है, 2 पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड बने, 2 मोल क्या बने, 2 मॉलिक्यूल्स क्या बने, पायरुविक एसिड बने, क्या बने 2 मोल पायरुविक एसिड बने। इसकी जो बाकी जो थी चीज थी वो हम पढ़ चुके हैं कि कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर एनर्जी की बात करें, हम ऐसे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 ATP खर्च हो रही है, यही था। और टोटल 8 ATP का प्रॉफिट था, 8 ATP का क्या था, प्रॉफिट था, क्योंकि एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, एक NADH 3 ATP के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है।